नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। शेयर बाजार नाम से ही लगता है शेयरों का बाजार। साथियों, बहुत आसानी से शेयर बाजार को आज आपको समझा देता हूं। 2004 में सेंसेक्स 6000 था, आज 2024 में 72,000 पर आ गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार कितने फायदे का सौदा है। लेकिन 2004 से लेकर अब तक पिछले 20 सालों में कई कंपनी के भाव जीरो पर आ गए और ये बाजार कई लोगों की लुटिया डुबो चुका है। यानी इस जंगल सफारी में रिस्क भी बहुत है। पर मैंने यहाँ एक बेहद हैरान करने वाली चीज डिस्कवर की कि 2004 से लेकर 2024 तक एक चीज जो अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल सेम टू सेम है, वो है लालच और दहशत। 20 साल पहले भी शेयर मार्केट में ऐसी ही लालच और दहशत थी और आज भी ऐसी ही लालच और दहशत है। लालच ऐसी कि कमाई हो जाए और हम भी राकेश झुनझुनवाला जैसे बन जाएं, और दहशत ऐसी कि कहीं अपना ही पैसा न डूब जाए। दोस्तों, शेयर मार्केट में सेफ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है जानते हैं? इस बाजार की सटीक नॉलेज। इसलिए आज की इस पावरफुल वीडियो में मैं आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूं, बस आप उनको फॉलो कर लीजिए। मेरा दावा है दुनिया इधर की उधर हो जाए, शेयर मार्केट में आपका नुकसान कभी नहीं होगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। इस बाजार में इमोशंस ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है, खास तौर पर लालच और दहशत के इमोशंस। जब बाजार चढ़ता है तो लगता है कभी गिरेगा ही नहीं और हम लालच में आकर धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब बाजार गिरने लगता है तो ऐसा लगता है कि उठेगा ही नहीं, तो डर के मारे बेचना चालू कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हाय हमने ये क्या कर दिया। गलती कभी बाजार की नहीं होती दोस्त, बाजार तो अपने हिसाब से उठता और गिरता है। गलती हमारी होती है कि हम भावनाओं में आकर फैसले लेने लगते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जीवन में मेरी ये सीख हमेशा याद रखना कि जब भी आपके इमोशंस हाई होते हैं, इंटेलिजेंस लो हो जाती है और आप कोई ना कोई गलत फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आप नोट करना कि ज्यादातर समझदार इन्वेस्टर्स बाजार गिरते वक्त पेशेंस रखते हैं। आपको भी यही करना होगा। याद रखना, इस बाजार में इमोशंस यानी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, बस उन्हें कंट्रोल में रखना सीखना होगा। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, यू मस्ट लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब किसी एक ही सेक्टर या एक ही कंपनी में अपने सभी पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना, ताकि अगर कोई एक सेक्टर बुरा परफॉर्म भी कर रहा है और उस सेक्टर के शेयर गिर रहे हो तो भी आपका सारा पैसा पूरी तरह से अफेक्टेड ना हो। एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। आपने अपना कुछ पैसा BHEL में लगा दिया, कुछ पैसा सन फार्मा में लगा दिया, कुछ पैसा अशोका लेलैंड में लगा दिया और कुछ पैसा टाटा टेलीकॉम में लगा दिया। ध्यान से देखो, हमने अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर की कंपनी में नहीं लगाया, सब अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं। अगर कोई एक सेक्टर कोई सरकारी पॉलिसी आने से या किसी भी रीजन से डाउन होता है तो बाकी सेक्टर्स में लगा आपका पैसा सुरक्षित रहता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग अलग सेक्टर की कंपनी में ही करना। साथियों, आज पैसा कमाने की होड़ में हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर नॉलेज मुट्ठी भर लोगों को भी नहीं है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग बिफोर इन्वेस्टिंग, ये मेरी सबसे फेवरेट है। बहुत सारी कंपनी के शेयर एक साथ कभी ना खरीदें। शेयर बाजार के अंधों को सब जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती है। जब पैसा जेब में होता है ना, तो उसको मैक्सिमम कंपनीज हीरे की खान नजर आती हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो किसी इमैच्योर की तरह बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीदना चालू कर देता है। जहां कहीं से कोई टिप मिली तुरंत खरीद लेता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिलेक्टेड कंपनी के ही शेयर खरीदते हैं। 20 कंपनी के 2-2 शेयर खरीदने की बजाय 4 कंपनी के 10-10 शेयर खरीदना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपका बजट 50,000 है तो 2 या 3 कंपनी के ही शेयर खरीदें। अगर बजट 1 लाख है तो 5 कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा कंपनीज पर रिसर्च करने की खोपड़ी खराब नहीं करनी होती और साथ ही 3 से 5 कंपनीज पर रिसर्च करना काफी आसान भी होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो घंटी है उसे बजा दें। अगली किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।